आज हम बनाएंगे महाराष्ट्रियन रेसिपी मिसल पाव, झंझनेट मिसल पाव। ये हमने पैन लिया है, इसमें हम ऑयल डालेंगे 1 चम्मच। इसमें हम ये ड्राई कोकोनट ग्रेट किया हुआ ऐड करेंगे, 2 टीस्पून लिया है हमने। इसको हमें अच्छे से रोस्ट करना है ताकि अच्छे से ब्राउन कलर आ जाए। हमें जलाना नहीं है, हमें सिर्फ रोस्ट करना है। ये हमारा ब्राउन हो चुका है, इसको हम निकाल लेते हैं। वही पैन में हम तेल डालेंगे थोड़ा सा वापस। चॉप ऑनियन ऐड करेंगे, इसको भी हमें गोल्डन ब्राउन करना है। ये भी हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इसे भी हम निकाल लेते हैं प्लेट में। इसे हम 5 मिनट के लिए ठंडा कर लेते हैं। ये हमारा ठंडा हो चुका है, इसे हम मिक्सी जार में डालेंगे। इसमें हम टमाटर डालेंगे, 2 लहसुन की कली डालेंगे और 1 अदरक का टुकड़ा डालेंगे। इसको हम पीस लेते हैं। ये हमारा मसाला रेडी है, पीस चुका है। हमने कढ़ाई ली है, गैस पे कढ़ाई रख दी है गर्म करने के लिए। उसमें हम तेल डालेंगे। ये तेल में हम 1 चम्मच काश्मीरी मिर्च ऐड करेंगे। उसमें हम ये मसाला रेडी किया था वो हम ऐड करेंगे। ये मिक्सी जार में हमने पानी डाला है थोड़ा सा, और मसाला हमारा वेस्ट नहीं होना चाहिए। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर हम 1 चम्मच लेंगे। ये तीखा वाला मिर्च हमने ऐड किया है 1 चम्मच। थोड़ा मसाला ऐड करेंगे 1 चम्मच। इसको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। कितना बढ़िया रंग आया है काश्मीरी मिर्च का, वाह। ये ग्रेवी को हम 2-3 मिनट के लिए कवर करके पका लेते हैं। ये हमारी ग्रेवी रेडी है। ये मैंने मिक्स स्प्राउट लिए है। अगर आपको ये जानना हो कि घर पे स्प्राउट कैसे बनाते हैं तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इसमें हम ये स्प्राउट ऐड करेंगे, मिक्स स्प्राउट। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसको हम 5 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं। हम चेक कर लेते हैं। वाह, ये हमारा रेडी है। इसमें हम धनिया पत्ता ऐड करेंगे। इसे हम सर्व करते हैं। इसके ऊपर हम थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड करेंगे, स्प्रिंग ऑनियन ऐड करेंगे। स्प्रिंग ऑनियन हमने रखा है, थोड़ा सा बारीक चॉप ऑनियन रखा है। लेमन रखेंगे हम। इसमें हम मिक्स फरसान ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम साइड पर भी रख देंगे ताकि किसी को एक्स्ट्रा खाना है तो खा सकता है। बन के साथ सर्व करेंगे। मिसल पाव की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ।